Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach physics, class 12th, Biot-Savart law or magnetic field due to current carrying conductor. Biot-Savart's law or magnetic field ड्यू टू करेंट कैरिंग कंडक्टर मीन्स बायो-सावर्ट का नियम और धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसके बारे में जो है कि हम बताएंगे। यह लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है नॉलेज के दृष्टि से और एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बायो-सावर्ट ने एक लॉ दिया किसके लिए भाई, कि जब कोई भी करेंट कैरिंग कंडक्टर है, चालक जिसमें कि हम विद्युत धारा यदि प्रवाहित करते हैं, कोई भी विद्युत धारा रखने वाला या विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला चालक है, तो उसमें यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो उस उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड को प्रयोगों के आधार पर, ठीक है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है तो उसकी तीव्रता क्या होगी, उसके लिए बायो-सावर्ट ने नियम दिया। किसके लिए, कि किसी भी चालक में यदि हम करंट फ्लो करते हैं तो उस करंट चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसके लिए, इसी चालक में यदि हम करंट फ्लो करते हैं तो उस चालक की ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी तीव्रता क्या होती है, उसकी तीव्रता को ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, बायो-सावर्ट ने एक सूत्र दिया। तो हम इसको कैसे जो है कि स्टेटमेंट के थ्रू जो है कि स्टडी करते हैं कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बायो-सावर्ट ने प्रयोग के आधार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। कैसे लिखेंगे इसको अपने स्टेटमेंट में, कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए प्रयोगों के आधार पर बायो-सावर्ट ने एक लॉ दिया। इसको बायो-सावर्ट का लॉ कहते हैं। यदि इंग्लिश में बोलना होगा तो ऐसे बोलेंगे, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन करंट फ्लो इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन करंट फ्लो इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, it create a magnetic field around it. When current flow in a conductor, a magnetic field created around the conductor. To calculate, to measure the intensity of create magnetic field, Biot-Savart give a law that is known as Biot-Savart law. According to Biot-Savart law, suppose a current carrying conductor AB which little length dl and a current flow in it. At the midpoint of delta L length there is a point P which is separated to the conductor by R distance. When current flow in it, a magnetic field created around the conductor is depend upon the following factor. First,
क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करेंट इन कंडक्टर। मीन्स इस कंडक्टर में जो करंट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसकी स्ट्रेंथ इसमें फ्लो होने वाली करेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स जितना ही मैक्सिमम करंट फ्लो करेंगे इसके अराउंड क्रिएट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मीन्स क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। सेकंड नंबर, द क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। मीन्स जो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसका स्ट्रेंथ, उसकी वैल्यू बढ़ेगी व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज increases, the created magnetic field is also increases. Means B directly proportional delta L. Third number, the created magnetic field is inversely proportional to distance from the conductor. Means कंडक्टर से जैसे जैसे हम डिस्टेंस पर जाएंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे आर को या डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो जैसे जैसे हम नियर आते हैं मीन्स आर इंक्रीज होगा तो बी की वैल्यू डिक्रीज होगी एंड आर डिक्रीजेज द वी वैल्यू इज इंक्रीजेज। मीन्स क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर कह रहा है कि क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। मीन्स यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस एंगल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रिएटेड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी। यदि यहाँ पर जो बन रहा है एंगल इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी। मीन्स बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। ओके, अब देखते हैं एक बार फिर से, हम सपोज कर लेंगे, मान लेंगे कि कोई चालक ए बी है। क्या है, माना कोई चालक ए बी है जिसके एक छोटे से खंड डीएल में धारा आई प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो इस छोटे से खंड के कारण इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी तीव्रता को हमें इसके या मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ पर क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। जो इस चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता कहाँ पर ज्ञात करनी है, इस चालक से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम भाई, तो जो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात करना है, जो चालक में धारा आई प्रवाहित करने पर उत्पन्न हो रही है, उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो बी है किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो ये चार टॉपिक है जिस पर निर्भर करती है। फर्स्ट, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इसमें बहने वाली धारा की समानुपाती होती है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी इसमें बहने वाली धारा आई की क्या होती है, समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जितना ही अधिक धारा प्रवाहित करेंगे इसके चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। यदि कम प्रवाहित करेंगे तो कम उत्पन्न होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि बी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती आई। फर्स्ट, सेकेंड नंबर कह रहा है कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती डेल्टा एल। मीन्स ये छोटा सा खंड है,
इसकी लेंथ बढ़ाएंगे, जैसे जैसे लंबाई बढ़ाएंगे तो बी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि लंबा तार लेंगे और धारा प्रवाहित करेंगे तो अधिक क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। तो हम लिख सकते हैं कि बी समानुपाती डेल्टा एल। और कह रहा है इस जिसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं इससे दूर जाएंगे जैसे जैसे, तो जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है उसका मान कम होगा। मीन्स आर को बढ़ा रहे हैं, दूर जा रहे हैं मतलब कि आर को बढ़ा रहे हैं तो तीव्रता का मान क्या होगा, घटेगा। और आर को घटाएंगे, पास आएंगे तो तीव्रता का मान बढ़ेगा। मीन्स बी व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती मीन्स दूर जाएंगे तो कम होगा, आर बढ़ेगा, दूर जाएंगे तो कम होगा, आर को कम करके पास आएंगे तो अधिक होगा। अब कह रहा है चौथा नंबर कि बी समानुपाती साइन थीटा। और इससे जो एंगल बन रहा है तो एंगल को जैसे साइन थीटा का मान बढ़ाते हुए यदि हम चेक करते हैं तो इसका मान बढ़ेगा, और थीटा का मान घटाते हुए चेक करेंगे तो इसका मान कम होगा। मीन्स बी समानुपाती साइन थीटा। अब हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सभी को मिक्सअप कर देंगे तो कंबाइनिंग द 4 फैक्टर्स बी इक्वल आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं यहाँ पर b इक्वल क्या लिख देंगे, b इक्वल μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर μ0/4 पाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यह एक कांस्टेंट है। μ0/4 पाई क्या है, यह एक कांस्टेंट है, यह एक नियतांक है, ठीक ना। इसका मान होता है बराबर 10⁻⁷, ठीक ना, न्यूटन एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर, क्या होगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक ना, न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है इसका यूनिट। और इसे क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। क्या बोलेंगे इसको, निर्वात की μ0/4 पाई को बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। तो ये हो गया किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला, जिसको किसने दिया था, बायो और स्वर्ट ने दिया था, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले ही बता चुके हैं, इसको बढ़िया से स्टडी कीजिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।